हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में किसने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में सत्यभामा पोर्टल इसको लॉन्च किया प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी ये केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। तो हाल ही में इन्होंने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। माइनिंग के क्षेत्र में यानी कि खनन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसकी फुल फॉर्म भी है। इसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। प्रश्न, JSW सीमेंट ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो JSW सीमेंट इसने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों इसका आंसर होगा। सुनील छेत्री और सौरव गांगुली, इन दोनों को JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है। सुनील छेत्री ये भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और सौरव गांगुली ये BCCI के अध्यक्ष हैं। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। प्रश्न, BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो इसका आंसर ऑप्शन है विक्रम पावह ने। यह है विक्रम पावह। तो विक्रम पावह ने BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। BMW ये जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है और इसका मुख्यालय है म्यूनिख, जर्मनी में। प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ने। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। प्रश्न, खेल मंत्रालय देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 1000। तो खेल मंत्रालय देश भर में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करेगी। बात है खेल मंत्रालय की, तो वर्तमान में खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू वर्तमान में खेल मंत्री हैं। प्रश्न, हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता अमर्त्य सेन ने। यह है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। प्रश्न, कुबाटबेक बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो कुबाटबेक बोरोनोव ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यह है कुबाटबेक बोरोनोव, तो ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात करें किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान इसकी राजधानी है बिश्केक। बिश्केक इसकी राजधानी है और किर्गिस्तान की करेंसी है सोम। तो कुबाटबेक बोरोनोव ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रश्न, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस
ये हर साल 20 जून को मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ये हर साल 20 जून को मनाते हैं और इस पर इसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स इस पर इसकी थीम है। ऑप्शन है ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत में अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहाँ पर एक बड़ा केंद्र स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा पुणे में। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत में अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए पुणे में एक बड़ा केंद्र स्थापित करेगा। दक्षिण हाल ही में BPR विट्ठल का निधन हो गया। वे क्या थे? तो BPR विट्ठल ये एक फेमस अर्थशास्त्री थे। BPR विट्ठल और 10वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो BPR विट्ठल ये एक अर्थशास्त्री थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। दक्षिण ऑटिस्टिक प्राइड डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑटिस्टिक प्राइड डे ये हर साल 20 जून को मनाते हैं। एक बीमारी होती है ऑटिज्म, तो ऑटिज्म बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे हर साल 20 जून को मनाते हैं। तो हर साल 20 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाते हैं। ऑटिज्म बीमारी में क्या होता है? तो इस बीमारी में बच्चे को दूसरों से बात करने में परेशानी होती है, दूसरों से मिलने जुलने में परेशानी होती है और झिझक होती है और बच्चा अपनी भावनाओं को छिपाता है। ये वही बीमारी है जो माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान को थी और बर्फी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को थी। और इसी बीमारी से संबंधित एक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ऑटिज्म से संबंधित 2 अप्रैल को मनाया जाता है ऑटिज्म अवेयरनेस डे और 20 जून को मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। दक्षिण हाल ही में कौन सी कंपनी अब शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब ये शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी बन गई है। दक्षिण वोल्कन वोजिकर को UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। वे किस देश के हैं? तो वोल्कन वोजिकर ये तुर्की के हैं। तो वोल्कन वोजिकर को UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है और ये तुर्की के हैं। बात हुई तुर्की की, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। अंकारा इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है लीरा और तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप एर्दोगन। रेसेप तैयप एर्दोगन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात हुई UN की, तो UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। दक्षिण कौन सा राज्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड-19 केयर होम सुविधा स्थापित करेगा? तो ये राज्य है ओडिशा। ओडिशा प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड-19 केयर होम सुविधा स्थापित करेगा और इन केयर होम्स में सर्दी बुखार और खांसी के लक्षण वाले लोगों को रखा जाएगा। बात हुई ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।